सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, हमारी नाज़रीन को ये बताएं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करने की सूरत में लग सकती हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको जो है मुख्तलिफ़ तकालीफ से और किसी बीमारी के साइड इफ़ेक्ट से बचाएं। जहाँ हम आपको अद्वियात का साइड इफ़ेक्ट बताते हैं, वहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि कुछ मर्ज़ ऐसे हैं कि जिन्हें हम कंट्रोल न करें, बर वक्त इलाज न करें, तो वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है। देखें, आप किसी अस्पताल में चले जाएँ और आप बिलखुसूस फालिज के अस्पताल में जाएँ और उनसे पूछें कि आपको फालिज क्यों हुआ, तो उनके चार्ट के ऊपर दो बीमारियां लिखी होंगी, एक ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा ज़ियाबीतस यानी शुगर। अब ये दोनों बीमारियां अगर किसी शख्स ने कंट्रोल नहीं की तो वो फालिज को जो है वो उसको बहुत शदीद ख़तरा है कि उसको जल्द फालिज हो जाएगा। फिर आप दिल के वार्ड में जाएं तो आप पूछें, जनाब कि आप यहाँ लेटे हुए हो, आपको हार्ट अटैक हुआ, क्या वजह है? पहला जवाब आएगा, जी मुझे हाई ब्लड प्रेशर था, मैंने ख्याल नहीं किया। जी मेजर जी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल जो फाइन चर्बी है मेरे बदन में ज़्यादा थी, मैंने ख्याल नहीं किया। फिर वो कहेगा, जी मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था, मुझे यूरिक एसिड भी था, लेकिन मैं गोश्त खाना नहीं छोड़ता था, मैं नमक वाले तिक्के खाता था, मैं वर्जिश नहीं करता था। आपको ये जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। आप आंखों के वार्ड में जाएं और देखें कि आंखों के वार्ड में नौजवानी के अंदर जो है वो अगर किसी की आंख ज़ाया हो गई है बग़ैर किसी हादसे के, तो वो क्या है? तो वो यही कहेगा, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मैंने कंट्रोल नहीं किया तो मेरी आंख में रग फट गई और मेरा रेटिना ज़ाया हो गया। या वो कहेगा, जनाब कि मुझे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी ज़ियाबीतस से पैदा होने वाली आंख की बीमारी हो गई, मेरे आंख का पर्दा जो था उसमें वरम आ गया, जिसे रेटिना कहते हैं, उसी में देखने की जो है हिस्स मौजूद है, उसी में दो फोकसेस हैं, जैसे कैमरा जो है मुझे फोकस कर रहा है और तस्वीर बना रहा है, इसी तरह अलग के कैमरे में आंख में जो है जहां तस्वीर बनती है उसे कहते हैं, जनाब देखें ना, दो चीज़ें हैं, मैकुला एंड फोविया। अब ये मैकुला एंड फोविया ये दो बड़े कीमती हिस्से हैं रेटिना के, लेकिन नहीं जो कि आपके देखने के अमल को मुकम्मल करते हैं अंधेरे में, रोशनी में, रात के वक़्त, सुबह के वक़्त। और ऑप्टिक नर्व जो कि नस आती है जो कि रेटिना से जुड़ी होती है, उसके अंदर एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है, वो इतनी बारीक होती है, बाल के बराबर बारीक होती है। जब आपके खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाता है तो वो बंद होना शुरू हो जाती है। जब वो सडनली बंद हो जाएगी तो हम उसे कहते हैं काला मोतिया यानी ग्लाकोमा। ग्लाकोमा में आंख के अंदर कुछ रतूबतें हैं जो कि आंख के दो चैम्बर हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, उसमें वो जो है फ्लूइड तैर रहा होता है, वो ट्यूब जो होती है वो बंद हो जाती है। तो ये एक हो गया ग्लाकोमा। दूसरा वो रेटिनल आर्टरी स्टेनोसिस सडन हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर से। तो हाई ब्लड प्रेशर से काला मोतिया भी होता है और साथ ही साथ में ऑप्टिक नर्व जो है वो डेड हो सकती है। अब यही खून की रगें अगर गुर्दों की तरफ जाती हुई बंद हो जाती हैं तो आपका गुर्दा सफाई नहीं कर सकता और तमाम टॉक्सिक मटेरियल, नाइट्रोजन और एमोनिया ये आपके बदन में ठहरता है, क्रेटिनिन बढ़ जाती है, बात डायलिसिस तक चली जाती है। और अल्लाह माफ़ करे, बड़ी तकलीफ दे चीज़ है कि डायलिसिस और फिर गुर्दा चेंज करवाएं, नहीं तो जो है दूसरे जहान जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ में हाथ पैर की रगें सूजती हैं, फूलती हैं, तंग होती हैं, तकलीफ दे हो जाती हैं, उनमें सुइयाँ चुभती हैं, कभी सुन्न हो जाती हैं, कभी बेहोश हो जाती हैं। तो अगर आप मोटे भी हो, फरबा भी हो, साथ ही साथ में कोई नशा भी करते हो और आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको हाथ पैरों की उंगलियों की और पैरों की उंगलियों की जो है तकालीफ शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ में आपके पैर की कोई ड्रग बंद हो सकती है, यानी आप मोटे भी हैं, कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा है, शुगर ब्लड प्रेशर भी है, तो फिर एक मरज़ है जिसे कहते हैं डीप वेनस थ्राम्बोसिस, यानी जो हमारी वेन्स हमारे दिल की तरफ खून ला रही हैं उनके वेल्व डैमेज हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और वो खून बंद हो जाता है, फिर उसको सर्जरी के ज़रिए खोलना पड़ता है। यानी इतनी तकलीफ दे वो मरज़ है, बेतहाशा तकलीफ होती है और बेतहाशा सोजन होती है पाँव के अंदर। तो ये देख लीजिए कि अगर आप इलाज नहीं करेंगे, परहेज नहीं करेंगे, अद्वियात बर वक्त नहीं लेंगे, तो ये ख़तरनाक बीमारियां जो हैं वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना करने से हो सकती हैं। शुक्रिया।